नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आपका टू बुक ट्यूबर्स चैनल पे। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है ब्रह्मचर्य। मैं जानता हूँ आप लोगों ने इस शब्द को किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा या फिर यूट्यूब पे ही कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन क्या जो जानकारी आपको इस विषय में मिली है वो सही है? हाँ, हो सकता है सही हो, लेकिन कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर उठते होंगे, जैसे कि क्या मास्टरबेशन ही ब्रह्मचर्य है और क्या हम इससे दूर रह रहे हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? कुछ लोग तो बताते हैं मास्टरबेशन से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस एक प्लेजर है। और क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से कुछ होता भी है कि नहीं? तो चलिए उलझी हुई इस पहेली को सुलझाते हैं और असलियत आपके सामने लाते हैं। अगर मैं ब्रह्मचर्य के बारे में नॉर्मल बोलूँ तो आपको फिर इस वीडियो को देखने का क्या ही मतलब रहेगा, इसलिए मैं आपको इसे 3 पहलुओं से समझाऊंगा। पहला, साइंस क्या बोलती है ब्रह्मचर्य के बारे में। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है ब्रह्मचर्य के बारे में। और तीसरा, द कंक्लूजन, यानी मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। देखो, जो हमारा साइंस है वो सबूतों और प्रयोगों पर चलता है, तो क्या साइंस ब्रह्मचर्य को नहीं मानता है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर मैं साइंस के दूसरे दृष्टिकोण से बात करूं तो ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी या सेल्फ कंट्रोल भी कहा जाता है, और किसी भी चीज़ पर कंट्रोल होना आपको एक सही रास्ते पर ही ले जाता है। साइंस का ये भी कहना है कि व्यक्ति वैज्ञानिक ज्ञान के साथ अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को चुन सकता है। साइंस के अनुसार मास्टरबेशन का कोई फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया है। कब तक? जब तक आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन 2 मुख्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो है गिल्ट और एडिक्शन। अगर साइंस के नज़रिए से ये गलत नहीं है तो क्या जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो गलत है? तो चलिए अब शास्त्रों से समझते हैं कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। एक बड़ा फेमस संस्कृत का श्लोक है, तेसाम अवेश स्वर्ग लोको येसाम तपो ब्रह्मचर्य येसु सत्यम प्रतिष्ठितम, यानी उन्हीं जनों को धरती पर स्वर्ग सुख मिलता है जिन्होंने ब्रह्मचर्य तप का पालन किया है और जिनके हृदय में ब्रह्मचर्य रूपी सत्य विराजमान है। यही नहीं, हमारे ग्रंथों और संतों के मुख से आपने ये जरूर सुना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आपको असीमित ऊर्जा प्रदान करता है। यही नहीं, हमारे सनातन धर्म में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। अब आप ऐसे समझो कि अगर कोई इंसान 100 साल जीता है तो उसके पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के होंगे। और हमारे प्रकृति के बनावट की खूबसूरती देखो कि शुरुआत के 12 साल तक हमारे अंदर पुबर्टी स्टार्ट ही नहीं होती है और हम ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे होते हैं। तभी तो उस वक्त हम अपने जीवन के मूलभूत चीजों को सीखते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, दौड़ना और भी बहुत कुछ। इसका मतलब कि किसी भी चीज को ध्यान से और एकाग्रता से प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत होती है। तभी तो स्वामी विवेकानंद खुद कहते थे कि अगर कोई 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसे महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे शास्त्र में यह बताया गया है कि हमारा स्वास्थ्य 3 चीजों पर निर्भर करता है, इसमें आहार और निद्रा के अलावा एक स्तंभ ब्रह्मचर्य का भी नहीं, क्योंकि सिर्फ वीर रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य का मतलब सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर का रक्षा करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना है। आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा कि अपने वीर्य का नाश कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस पदार्थ का एक बूंद नया जीवन दे सकता है, तो सोचो अगर हम उसे बचाएं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन आपको लगता है कि हमारा प्लेजर का वही सोर्स है, तो आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इसे खुद करके देखोगे। दोस्तों, तो ये थी जानकारी ब्रह्मचर्य के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना, ताकि वो भी ब्रह्मचर्य के महत्व को समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।